वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक अच्छी सी जानकारी दे रही हूँ। जो सीबीई प्रोग्राम होते हैं जो 2018 से स्टार्ट हुए थे, कई बहनों के किए हुए नहीं हैं, तो उनका मैंने वीडियो बनाए हैं। हमारे स्टार्ट हुआ था 28/4/2018 से 28 अप्रैल 2018 से, और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होंगे शायद, और तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। लेकिन स्टार्ट ही हमारे यहाँ राजस्थान में, हमारे चूरू में लागू हुआ था। चूरू ज़िले में 28/4/2018 को हुआ था हमारा पहला जो सामुदायिक कार्यक्रम है गोद भराई। तो उसमें स्टार्टिंग में एक होते थे मंथ में, तो 28/4 को हो गया गोद भराई, और ठीक है। और उसके बाद अन्नप्राशन था 17/5 को, 17/5/18 को। तो उसमें सामग्री लिखनी थी हमें, कि लिखना था किन किन की करवाई थी और क्या क्या सामान लाए थे, और वो सारा करना था। उसके बाद 7/6/18 को हुआ था सुपोषण दिवस। ठीक है, इसमें कौन कौन आए, क्या क्या खर्च किया, 250 रुपये का एक प्रोग्राम होता है। और गोद भराई एवं प्रवेशोत्सव 12/7/18 को हुआ था। और उसके बाद अन्नप्राशन उत्सव हुआ था, वो 9/8/18 को हुआ था। और उसके बाद सुपोषण दिवस 6/9/18, और उसमें भी जिनका मैंने करवाया था ये सारा गोद भराई में 250 रुपये का जो बिल है, वो सारा जो सामान लिया था वो सारा इसमें ऐड है मेरे। और इसकी डेट गर्भावस्था परामर्श दिवस प्रवेशोत्सव ये 25/10/18 को हुआ था, 25 अक्टूबर को। और ये अन्नप्राशन हुआ था उसके बाद 15/11/18 को, 15 नवंबर 2018 को सामग्री जो लेके आए थे हम। और फिर सुपोषण दिवस 20/12/18 को हुआ था। और उसके बाद फिर से गर्भावस्था परामर्श दिवस 10/1 जनवरी से 2019 का है। फिर अन्नप्राशन दिवस वापस 24/1/19 को हुआ था। फिर 14/2/19 को जन स्वास्थ्य संदेश दिवस 14 फरवरी को। फिर फरवरी से ये दो स्टार्ट हो गए, जनवरी तक एक ही, हाँ जनवरी से भी 2 हो गए। दिसंबर तक एक ही थे प्रोग्राम होते थे। 2018 में एक प्रोग्राम होता था मंथ में। फिर जनवरी से 2 प्रोग्राम स्टार्ट हो गए मंथ में। तो ये जनवरी का 10 जनवरी को हो गया, और दूसरा 24 जनवरी को हो गया था। फिर जनवरी 2019 से 2 प्रोग्राम होने स्टार्ट हो गए मंथ में। फिर 14 फरवरी को हुआ था जन स्वास्थ्य संदेश दिवस, और उसके बाद सुपोषण दिवस है 28/2/19 को हुआ था। और फिर वजन दिवस 9/3/2019 को, 9/3/2019 को हुआ था। सुपोषण दिवस 14/3/2019 को। फिर गोद भराई 18/4/19 को हुई थी। और फिर 25/4/19 को अन्नप्राशन हुआ था। फिर वापस सुपोषण दिवस 9 मई को, और गर्भावस्था परामर्श दिवस 23 मई को। फिर अन्नप्राशन है वापस 13/6/19 को। फिर 27/6/19 को सुपोषण दिवस। और इसमें मेरा वो सारा लिखा हुआ है कि सुपोषण दिवस पे कौन कौन आए थे, किन की गोद भराई की थी, किन का अन्नप्राशन किया था, और क्या क्या था। ये कार्यक्रम की चर्चा जल संरक्षण का था उस टाइम। और गोद भराई सामग्री अन्नप्राशन की सामग्री थी। और गर्भावस्था परामर्श दिवस एवं प्रवेशोत्सव था, वो 11 जुलाई को था। और ये भी सारा लिखा हुआ है। प्रवेशोत्सव में क्या सामान लेके आए थे हम, वो गोद भराई में क्या अन्नप्राशन है, प्रवेशोत्सव वापस है 25 जुलाई को। और फिर सुपोषण दिवस 8/8/19 को, 8 अगस्त को हुआ था। और इसमें भी सारा सामग्री वगैरह लिखी हुई है। फिर 22/8/19 को हुआ था गर्भावस्था परामर्श दिवस एवं प्रवेशोत्सव, और इसमें भी सामग्री लिखी हुई है मेरे। फिर ये है अन्नप्राशन दिवस एवं प्रवेशोत्सव 5/9/19 को। फिर सुपोषण दिवस है 19/9/19 को, 19 सितंबर को सुपोषण दिवस। ठीक है, चर्चा के बिंदु क्या क्या थे उस टाइम। पौष्टिक आहार, आहार विविधता, सही पोषण देश रोशन, 6 माह तक केवल स्तनपान, 6 माह के बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार, साफ सफाई आदि।
और गर्भावस्था परामर्श दिवस एवं प्रवेशोत्सव ये 3 अक्टूबर को हुआ था। फिर चर्चा के विषय है गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक खान पान, गर्भावस्था में पर्याप्त नींद एवं दिन में 2 घंटे आराम, गर्भावस्था में होने वाली 4 जांच अवश्य कराएं, बच्चों को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान करवाना, शाला पूर्व शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर गोद भराई कराई गई थी, प्रवेशोत्सव करवाया गया था। कुल राशि ये 250 रुपये की है। और सुपोषण दिवस 24/10/19 को हुआ था। और ये सारा उसमें सुपोषण दिवस है। ऊपरी आहार का महत्व है, ऊपरी आहार का प्रदर्शन, ऊपरी भोजन और उत्तरदायी भोजन की मात्रा, ऊपरी भोजन की विविधता। फिर चाहे कोरोना आ गया था तो मेरे ये सारे डे डाल के मैंने छोड़ रखा है और नहीं करवाया था। उसके बाद वापस 17/12/2020 से स्टार्ट है। अब मुझे याद नहीं, अगर बाई चांस अगर कोई छूट भी गया है तो, लेकिन शायद तक कोरोना था इस टाइम तक, तो कोरोना में नहीं करवाना था हमें। और फिर 2020 जो दिसंबर से स्टार्ट हुआ था तो ठीक है, वो सामग्री है, अन्नप्राशन दिवस है 17/12 को, ठीक है, 17 दिसंबर को ये सारा लिखा हुआ है। और गोद भराई थी 24/12 को दिसंबर में, एक तो 17/12 को 2020 को थी और एक 24/12 को थी। और फिर जनवरी 2021 से 7/1/21, फिर 4 ठीक है 4/1/21 और फिर 4/2/21 अन्नप्राशन दिवस, गर्भावस्था परामर्श दिवस है 18/2 का। और फिर सुपोषण दिवस 4/3/21 का, जन स्वास्थ्य संदेश दिवस 18/3/21 को, 18 मार्च को। चर्चा के विषय लिखे हुए हैं इसमें, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत साफ सफाई, कोरोना से बचाव, कोरोना का वैक्सीनेशन करवाना। और गर्भावस्था परामर्श दिवस था 8/4/21 को। चर्चा के विषय थे इसमें प्रसव के दौरान होने वाली जटिलता, उनकी पहचान एवं समाधान, गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन, IFA एवं कैल्शियम की गोलियों का आवश्यकता। और गोद भराई प्रवेशोत्सव 8/7/21 को 2021 को। चर्चा के विषय था इसमें ममता कार्ड के लाभ, प्रसव पूर्व जांच आवश्यकता, पूरक आहार की उपयोगिता, बच्चे के विकास के लिए पौष्टिक महत्व है। अन्नप्राशन दिवस था 22/7/21 को, 22/7/2021 को। चर्चा का विषय है इसमें 6 माह से पहले बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ ना देना, 6 माह के बाद ठोस हल्का व नरम भोजन शिशु को खिलाना। सुपोषण दिवस 12/8/21 को। चर्चा का विषय है सभी संतुलित व पौष्टिक भोजन करें, भोजन घर पर बनाकर ही खाया जाए एवं बच्चों को खिलाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां घर पर उगाकर उपयोग में लेवें, प्रसव पूर्व जांच करवाएं, समय पर टीकाकरण करवाएं। फिर है जन स्वास्थ्य संदेश दिवस 26/8/21 को 2021 को। चर्चा का विषय है इसमें समय पर वैक्सीन लगवाएं, हाथों को सही तरीके से धोएं व अब जो सुमन के का फॉर्मूला है वो अपनाएं, पौष्टिक एवं घर पर बना भोजन करें, मलेरिया एवं डेंगू से बचने के लिए आसपास पानी इकट्ठा न होने देवे एवं मच्छरदानी का उपयोग करें। फिर गोद भराई प्रवेशोत्सव 9/9/21 को था। और फिर अन्नप्राशन प्रवेशोत्सव 23/9/21 को था। चर्चा का विषय था इसमें बच्चों को घर का बना भोजन खिलाना, ठोस व नरम हो भोजन, और बच्चे को भोजन कराते समय सही माप का ध्यान रखें, खाना खिलाने से पहले हाथ जरूर धोवें, ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय और पारंपरिक भोजन को महत्व देवें, जैसे बाजरा, गवार फली, तुरई दालें आदि। फिर सुपोषण दिवस 28/10 को, 28/10/2021 को। चर्चा का विषय था इसमें गर्भवती महिला को नियमित 4 जाँच करवाना, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां खाना, पर्याप्त संतुलित भोजन करना, व्यायाम करना तथा दिन में 2 घंटे आराम करना। फिर है अन्नप्राशन एवं प्रवेशोत्सव, ये है 11/11 को। 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान, 6 माह पश्चात स्तनपान के साथ साथ बच्चे को ठोस और नरम भोजन खिलाना, बच्चे को भोजन कराते समय सही माप का ध्यान रखना, खाना खिलाने से पहले हाथ धोना जरूर,
और ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय पारंपरिक भोजन करें, बाजरा, दालें, ग्वार फली, ये सारा। और फिर है जन स्वास्थ्य संदेश दिवस 25/11/2021 को, ये स्पेशल था टीबी के रोगों को सम्मिलित करते हुए। तो ये सारा था। तो टीबी के बारे में बताना था। लंबे टाइम तक खांसी रहे तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। मास्क का उपयोग करें। खांसते व छींकते वक्त टिश्यू या रुमाल का उपयोग करें। रुमाल पास न होने पर अपने बाजू या सर पर खांसे या छींकें। पौष्टिक भोजन आदि। फिर है 9/12/2021 को, ठीक है, गर्भावस्था परामर्श दिवस में प्रवेशोत्सव है। फिर अन्नप्राशन दिवस प्रवेशोत्सव है 23/12 को। तो अन्नप्राशन की इसमें मुख्य बिंदु, चर्चा की जो बिंदु रहे थे वो है संपूरक आहार का महत्व है, संपूरक आहार का प्रदर्शन, संपूरक आहार की विविधताएं और प्रकृति, संपूरक आहार को पकाने, परोसने और संरक्षण करने में साफ सफाई की सुनिश्चितता, स्तनपान जारी रखने की आवश्यकता, नियमित विकास निगरानी का महत्व है, साबुन से हाथ धोने की विधि का प्रदर्शन, कैसे धोते हैं। और सुपोषण दिवस था 17/1 को, 22/2022 आ गया है। इसमें चर्चा के बिंदु थे पौष्टिक आहार, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, प्रसव पूर्व जाँच, गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोली खाना, गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, वृद्धि निगरानी का महत्व है, पूरक आहार का महत्व है, ये सारा था। फिर जन स्वास्थ्य संदेश था 27/1 को, ठीक है। फिर गर्भावस्था परामर्श दिवस था 10 फरवरी को। फिर अन्नप्राशन था 24 को, ठीक है। गर्भावस्था वाले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाना, प्रसव पूर्व 4 जांच करवाना, ममता कार्ड के लाभ, जन सुरक्षा योजना JSY के अंतर्गत नगद लाभ के बारे में जानकारी, बच्चों में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना, बच्चे के विकास के लिए पौष्टिक आहार का महत्व है। और इसमें था जो चर्चा के बिंदु थे हमारे संपूरक आहार का महत्व है, आहार विविधता, संपूरक आहार को पकाने, परोसने और संरक्षण करने की साफ सफाई और सुनिश्चितता, स्तनपान जारी रखने की आवश्यकता, संपूरक आहार का प्रदर्शन, किचन गार्डन की सब्जियां को केमिकल रहित होती हैं, उनका महत्व, उपयोगिता, फ़ायदे, न्यूट्री गार्डन की सब्जियों का वितरण, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी पर भेजने के लिए अभिभावकों से अनुमति ली गई है, उन्हें विश्वास दिलाया गया। कोरोना में गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सालों पूर्व शिक्षा भी दी जाएगी, ये सारा। फिर सुपोषण दिवस 6/3 को। और फिर जन स्वास्थ्य संदेश दिवस वापस टीबी के रोगों को जो सम्मिलित करना था हमें 24/3 को, ये सारा आप देख सकते हो क्या क्या दिया गया है टीबी के रोगों के लिए। गोद भराई प्रवेशोत्सव 7/4 को 2022, 21/4/2022 को अन्नप्राशन था। फिर जन स्वास्थ्य संदेश दिवस था 19 मई को। सुपोषण दिवस 5/5/2022। और फिर गर्भावस्था प्रवेशोत्सव 9/6/2022 को था। फिर अन्नप्राशन प्रवेशोत्सव 23/6/22 को था। फिर सुपोषण दिवस 7/7/22 को था। फिर 21/7/22 को था जन स्वास्थ्य संदेश दिवस। फिर 4/8/2022 गोद भराई प्रवेशोत्सव अन्नप्राशन दिवस 18/8/2022 को था। फिर सुपोषण दिवस 1/9/2022, 15/9/2022, 6/10/2022 गोद भराई, 20/10/2022 अन्नप्राशन प्रवेशोत्सव। और सुपोषण दिवस 3/11/2022, जन स्वास्थ्य संदेश दिवस 17/11/2022। और गोद भराई है 1/12/22, 15/12/22 अन्नप्राशन। सुपोषण दिवस 5/1/23, जन स्वास्थ्य संदेश दिवस 19/1/23। गोद भराई प्रवेशोत्सव 2/2/23, अन्नप्राशन प्रवेशोत्सव 16/2/23। सुपोषण दिवस 2/3/23, जन स्वास्थ्य संदेश दिवस 16/3/23। गर्भावस्था परामर्श दिवस 6/4/23, अन्नप्राशन 20/4/23। और सुपोषण है 4/5/23, 18/5/23 को जन स्वास्थ्य संदेश दिवस। गर्भावस्था परामर्श दिवस है 8/6/23 को। फिर अन्नप्राशन दिवस 22/6/23 को। फिर सुपोषण दिवस है 13/7/23 को। फिर 27/7/23 को जन स्वास्थ्य संदेश दिवस। गर्भावस्था परामर्श दिवस 13/8/23 को। फिर 1/8/23 को 13/8 था और यहाँ 21 होना चाहिए, 21/8/23 है। और ये सुपोषण दिवस 8/9/23 को। फिर जन स्वास्थ्य संदेश है 21/9/23 को। फिर गोद भराई है 12/10/23 को। अन्नप्राशन है 26/10/23 को। सुपोषण दिवस 8/11/23,
जन स्वास्थ्य संदेश दिवस 23/11/23 और गोद भराई 14/12/23। अन्नप्राशन है 28/12/23 और सुपोषण दिवस 11/1/24। ये 2024 स्टार्ट हो गया है। सुपोषण दिवस 11/1/24 को, फिर 25/1/24 को। गोद भराई 8/2/24 को। अन्नप्राशन है 22/2/24 को, फिर गोद भराई 22/3/24। अन्नप्राशन 26/3/24। सुपोषण 9/4/24। 23/4/24। 23 को शायद छुट्टी थी, 24 को करवाया था। जन स्वास्थ्य संदेश दिवस और गोद भराई प्रवेशोत्सव 7/5/24 को। अन्नप्राशन है 21/5/24 को और 11/6/24 को सुपोषण दिवस। जन स्वास्थ्य संदेश दिवस है 21/6 को। गर्भावस्था परामर्श दिवस है 9/7/24 को। 23/7/24 अन्नप्राशन और फिर ये अगस्त आ गया 13/9/24। जन स्वास्थ्य संदेश दिवस 27/7/24। अब आ गया पोषण माह है। सभी को पोषण माह की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अभी पोषण माह चल रहा है तो हम रोज़ की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।